हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओपन डाइस के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं खुला हुआ पासा। क्लोज डाइस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था 5 क्लासेस में, उसके टाइप्स के और उसके बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप लोग क्लिक करके वो सारे टाइप्स को देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे ओपन डाइस की, जिसे हम लोग खुला हुआ पासा कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज डाइस। तो क्लोज डाइस में आखिर हमारी कितनी सरफेसेस विजिबल होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। तो देखिए, एक हमारी 2 वाली सरफेस और एक हमारी 1 वाली और एक हमारी 5 वाली, ये टोटल हमारी 3 सरफेसेस क्या होती हैं, विजिबल होती है। तो 3 विजिबल सरफेसेस। अगर हम बात करें इसी में हमारा बंद पासे में, बंद पासा हमारे कितने तरीके का होता है, तो बंद पासा भी हमारा 2 तरीके का होता है। तो ये मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो पर देख सकते हैं। तो वो पासा हमारा होता है एक स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम लोग यूनिवर्सल डाइस भी और स्पेसिफिक डाइस भी बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें उसे मानक पासा भी कहा जाता है। और दूसरा टाइप जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं जनरल पासा, या हम बोल सकते हैं सामान्य पासा। स्टैंडर्ड डाइस का जो भी अपोजिट सरफेसेस होती है उनका सम हमारा क्या होता है, 7 होता है। और अगर हमारा 7 नहीं हुआ तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जनरल डाइस कहलाएगा। तो इसके बारे में जितने भी टाइप्स थे, इसके जितने भी क्वेश्चन थे, हम लोगों ने ऑलरेडी 5 क्लासेस में पढ़ लिया था। तो आज जो मेन बात होनी है वो हमारी बात होनी है ओपन डाइस की। तो इसका ही रूप हमारा क्या है, ये ओपन डाइस है। इसको अगर हम लोग क्लोज डाइस को ओपन कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, खुला हुआ पासा बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओपन डाइस। इसमें हमारे टोटल 3 सरफेसेस विजिबल होती हैं। आप देख पा रहे हैं ABCDEF, टोटल हमारी 6 की 6 सरफेस हमारी कितनी है, विजिबल है। तो हम बोल सकते हैं 6 विजिबल सरफेसेस। कितनी, 6 विजिबल सरफेसेस। वो डाइस हमारा क्या कहलाएगा, ओपन डाइस, या हम बोले तो हिंदी में उसे खुला हुआ पासा। अगर आप लोग केक लेने जाते हैं तो देखा होगा केक वाला क्या करता है, पहले केक को रख देता है, उसके बाद उसके बॉक्स को चारों तरफ से कवर कर देता है। तो उसी बॉक्स को जब आप घर लेकर आते हैं तो क्या करते हैं, उसके कॉर्नर्स को फाड़ देते हैं और ओपन कर देते हैं। तो जब आप कॉर्नर को फाड़कर ओपन कर देते हैं तो उसकी जितनी भी सरफेसेस होती है वो क्या होती है, ओपन हो जाती है, खुल जाती है। उसी तरह से यह पासा हमारा भी ओपन डाइस है। अगर हम इस वाले पासे को ओपन करके ऐसे देखें तो ये हमारी टोटल हमारी 6 सरफेसेस जो है सारी विजिबल है। बट अगर हम बात करें क्लोज डाइस में तो सिर्फ केवल हमारी 3 सरफेसेस ही विजिबल होती हैं, लेकिन इसमें बात करें तो टोटल हमारे 6 सरफेसेस विजिबल होती हैं। तो अगर हम बात करें इससे, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है वो ये है कि एवरी थर्ड सरफेस इज अ अपोजिट सरफेस। क्या मतलब हुआ इसका, तो कहने का मतलब ये एवरी थर्ड सरफेस, प्रत्येक तीसरी सतह, तीसरी फलक हमारी क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसे हमारी A है, B है, C है, D है और E है और F है। 5-6 सरफेसेस हमारे टोटल हैं। अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चन बनता है कि बताइए A की अपोजिट क्या होगी, तो जो हमारी अल्टरनेट, इसमें एक चीज याद रखना है, आप याद कर सकते हैं अल्टरनेट से भी, और प्रत्येक तीसरी फलक हमारी क्या होगी, अपोजिट होगी। तो A की तीसरी फलक क्या हो जाएगी, 1 2 3, तो A का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा C। तो हम लिख सकते हैं कि A की अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा C। अगर हम बोले C की तरफ से तो C का अपोजिट हमारा हो जाएगा A। इसी तरह से B की तरफ से देखिए तो B में 1 फिर 2 फिर 3, तो B का अपोजिट हमारा क्या हो गया, D। तो हम लिख सकते हैं B का अपोजिट हमारा क्या हो गया, D। इसी तरह से देखिए जो बच गया E और हमारा F बच गया, तो E का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, F। E का अपोजिट हमारा हो जाएगा F। तो ये हमारा अपोजिट इसमें निकाला जा सकता है। इसमें अपोजिट कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है, पूरे टोटल 5 क्लासेस में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की थी। इसमें आपको बस याद रखना है एवरी थर्ड सरफेस इज अ अपोजिट सरफेस। सरफेस इज अ अपोजिट सरफेस। प्रत्येक तीसरी सतह हमारी क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसे हमारी A वाली किसकी अपोजिट थी, A की, 1 2 3, तो A का अपोजिट हमारा हो गया C वाला। इसी तरह B से स्टार्टिंग करते हैं तो 1
2 और 3, तो B का अपोजिट हमारा हो गया D। अब बचा क्या हमारा, तो E बचा, तो E का अपोजिट हमारा हो जाएगा F। इसी तरह से हम पूछें अगर C का अपोजिट क्या हो जाएगा, C का अपोजिट हमारा हो जाएगा A, अगर D का पूछे तो हो जाएगा हमारा B, F का पूछे तो हमारा हो जाएगा E। अब देखिए इसमें जो हमारी E वाली सरफेस है, E वाली सरफेस ऐसा नहीं कि सिर्फ C के साथ में ही लगी हुई होगी सतह, ये हमारी A के पास पर भी हो सकती है, B के पास भी जा सकती है और हमारे D के पास भी हो सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें F वाले की, तो F वाला भी हमारी A के पास हो सकती है, F वाली हमारे C के पास भी हो सकती है और F वाली हमारी D के पास भी हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब इसके टाइप के बारे में बात करेंगे तो हम उस तरह के डाइस को आपको दिखाएंगे। अब इसमें बात करें हमारी एडजेसेंट सरफेसेस क्या होती है, संलग्न सतह क्या होती है, तो देखिए A की संलग्न सतह हमारी एक B हो गई, A की संलग्न सतह हमारी F हो गई, जो उससे जुड़ी हुई हो या फिर टच में हो वो हमारी एडजेसेंट सरफेस या संलग्न सतह कहलाती हैं। तो A की हमारी हो गई एक F और एक हमारी हो गई B। इसी तरह अगर हम B का पूछे तो B की हमारी हो जाएगी C, B की हमारी E भी होगी क्योंकि ये कॉर्नर इसका जुड़ा हुआ है, तो B की हमारी एक F हो जाएगी। तो B की हम लोग की एडजेसेंट सरफेस E हो जाएगी, C हो जाएगी, F हो जाएगी। इसी तरह की सारी हमारी एडजेसेंट सरफेस में से आप निकाल सकते हैं क्योंकि उसका ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको यही याद रखनी कि एवरी थर्ड सरफेस इज अ अपोजिट सरफेस। इसके टाइप के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में था कि हमारा ओपन डाइस किसे बोलते हैं, उसमें कितनी हमारी सरफेसेस विजिबल होती हैं, तो टोटल हमारे 6 सरफेस विजिबल होती हैं। इसमें हमारे प्रत्येक तीसरी सतह हमारी क्या होती है, अपोजिट होती है। तो यही था आज के वीडियो में। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।